दोस्तों, आज हम इंसानों की कहानी के बारे में जानेंगे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा क्या स्थान है। हजारों सालों से इंसान इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसी कोशिश में उसने ढेर सारी कहानियां, साइंस और फिलॉसफी को जन्म दिया है। इस कहानी को समझने के लिए हमारे पास दो मेन नजरिए हैं, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। दोनों ही नजरिए हमें अलग अलग तरह की इंटरेस्टिंग बातें बताते हैं। की बाकिन है धार्मिक कहानियां अक्सर हमें पुराने धार्मिक ग्रंथों, कहानियों और मान्यताओं से मिलती हैं। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इस दुनिया में हमारा अस्तित्व कैसे आया और इसमें ईश्वर या किसी दिव्य शक्ति का क्या रोल है। दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों की कहानियां हों या फिर बड़े बड़े धर्मों के ग्रंथ, ये सभी हमें बताते हैं कि हमारा अस्तित्व कैसे हुआ, हमारा उद्देश्य क्या है और ईश्वर से हमारा क्या नाता है। हिंदू धर्म, जो दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक है, कहता है कि सृष्टि और विनाश का एक चक्र चलता रहता है। ब्रह्मांड का जन्म होता है, वो चलता है और फिर उसका विनाश हो जाता है। इसी तरह इंसानों की आत्मा भी बार बार जन्म लेती है और मरती है। इसे पुनर्जन्म कहते हैं। तो इस हिसाब से इंसान का विकास एक सीधी रेखा में नहीं बल्कि एक चक्र में होता है, जहां आत्मा अलग अलग जन्म लेकर उस मुक्ति को पाने की कोशिश करती है जिसे मोक्ष कहते हैं। ईसाई और इस्लाम जैसे धर्म मानते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है। इन धर्मों के अनुसार इंसान को ईश्वर ने अपने जैसा बनाया है और उसे एक विशेष आत्मा और उद्देश्य दिया है। बाइबल में आदम और हव्वा की कहानी इस बात को समझाती है कि ईश्वर ने दुनिया कैसे बनाई, इंसानों को कैसे आजादी दी और पाप का क्या अंजाम होता है। सेक्शन 5, डार्विन्स रेवोल्यूशन, अ न्यू नैरेटिव। 19वीं सदी में चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी, जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। डार्विन ने बताया कि सभी जीव, इंसान भी एक ही पूर्वज से धीरे धीरे बदलते हुए बने हैं। इस नए और बिल्कुल अलग विचार ने पुरानी मान्यताओं को चुनौती दी और बताया कि दुनिया में इतने तरह के जीव कैसे हैं और सब एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सेक्शन 6, नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन के सिद्धांत का सबसे अहम हिस्सा था नेचुरल सिलेक्शन। इसका मतलब है कि जो जीव अपने आसपास के माहौल में खुद को ढाल लेते हैं, वही जिंदा रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, और अपनी ये खासियत वो अपनी अगली पीढ़ी को देते हैं। लाखों सालों तक चलने वाली इस प्रक्रिया की वजह से ही आज हम इतने तरह के जीव देखते हैं और इसी प्रक्रिया से इंसान का जन्म हुआ। जीवाश्म हमें इतिहास की एक झलक दिखाते हैं और बताते हैं कि इंसान का विकास कैसे हुआ। वैज्ञानिकों को पुराने जमाने के इंसानों के बहुत सारे जीवाश्म मिले हैं। इनसे पता चलता है कि लाखों सालों में इंसान के शरीर, दिमाग और औजारों का इस्तेमाल कैसे बदलता गया। डीएनए की खोज ने एवोल्यूशन के बारे में और भी जानकारी दी। डीएनए वो चीज है जो हमारे शरीर की बनावट की जानकारी रखती है। अलग अलग जीवों के डीएनए की तुलना करके वैज्ञानिक समझ सकते हैं कि उनका विकास कैसे हुआ। जैसे कि इंसान और बंदर के डीएनए में बहुत समानता है, जिससे पता चलता है कि उनका एक ही पूर्वज रहा होगा। धर्म और विज्ञान दोनों ही इंसान के अस्तित्व के बारे में अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जबकि कुछ का मानना है कि दोनों साथ साथ चल सकते हैं। दोनों ही हमें दुनिया को समझने में मदद करते हैं। इंसान के अस्तित्व का सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे जानना बाकी है। इंसान कहां से आया, ये सवाल आज भी बना हुआ है। नए नए जीवाश्म मिल रहे हैं, डीएनए के बारे में नई जानकारियां सामने आ रही हैं और पुराने ग्रंथों के नए अर्थ निकाले जा रहे हैं।
चाहे हम धर्म के नजरिए से देखें या विज्ञान के, इंसान के अस्तित्व की कहानी हमें हैरान भी करती है और ब्रह्मांड से हमारे गहरे संबंध को भी याद दिलाती है।